औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बच्चों, आप लोग को पता है आजकल ज़्यादातर बच्चे किस वजह से बीमार पड़ रहे हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से, बाहर की गंदी चीज़ें खाने से या गंदगी से बीमार पड़ते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। एक बच्ची है जिसका नाम है अनम। हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरह बीमार हुई और उसे कौन सी बीमारी हुई थी। इसमें आज हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। अनम इज 6। अनम बीमार है। आइए हम देखते हैं वो कैसे बीमार हुई। अनम 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 वेक अप, इट्स टाइम फॉर स्कूल। अनम अनम उठ जाओ, ये स्कूल जाने का वक्त है। मदर वॉइस rang in her ears. अनम opened her eyes and saw her mother pulling the curtain. बार बार उसकी वालिदा की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और उसकी वालिदा क्या कर रही थी? वो खिड़की से पर्दा हटा रही थी। She remained in her bed for a while. She did not feel like getting up. She still felt tired. वो अपने बिस्तर पे थी लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। वो खुद को खुद बहुत थका हुआ बीमार महसूस कर रही थी। Then she remembered that she had a थ्रोबॉल मैच at school. लेकिन उसे ख्याल आया और याद आया कि उसने तो आज स्कूल में थ्रोबॉल में हिस्सा लिया हुआ है। She dragged herself out of bed and started getting ready for school. लेकिन उसने बहुत हिम्मत करके खुद को संभाला और वो स्कूल के लिए तैयार हुई। Twist her hair, her mother calling her for breakfast. She dragged herself off bed and started getting ready for school. उसने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। Twist her hair, her mother calling her for breakfast. दोबारा उसकी वालिदा की आवाज़ आई कि आके नाश्ता कर लो। अनम put on her shoes and walked to the kitchen. अनम ने अपने जूते पहने और वो किचन की तरफ चल दी। She sat down at the table, but she did not feel like eating anything. वो जाके वहाँ पे टेबल पे बैठ गई लेकिन उसे कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था। अनम pick up her bag and walked it out of the door quickly to school. अनम ने अपना बैग लिया और वो दरवाजे की तरफ चल दी और आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के लिए घर से रवाना हो गई। She felt very ill. वो खुद को बहुत बीमार महसूस कर रही थी। She was restless. वो बहुत बेआराम थी and irritable और खुद को थका हुआ महसूस कर रही थी। She did not pay attention in the class. और क्लास में भी उससे तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अनम, what is the matter with you? अनम, तुम्हारे साथ क्या मसला है? Asked her friend बतूल. उसकी दोस्त ने पूछा। You do not look like very today. तुम आज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। अनम sighed and put her head on the desk. अनम ने डेस्क पे से अपना सर उठाया और अपनी दोस्त को देखा। She passed her lunch box to बतूल. Mother had put an egg sandwich and banana inside. उसने अपना लंच बॉक्स बतूल को दे दिया। उसकी वालिदा ने उसे सैंडविच और एक बनाना दिया था लंच के तौर पर। I feel sick. मैं खुद को बीमार महसूस कर रही हूँ। said अनम. अनम ने कहा। You can have my lunch. ऐसा करो, मेरा लंच तुम कर लो। I am not eating. Go to eat. मैं इसको मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा। अनम looked at the clock. अनम ने घड़ी को देखा। School will get over after a very long time. स्कूल में ये वक्त बहुत लंबा लग रहा था। She just wanted to go to. वो सोच रही थी कि कब स्कूल का टाइम खत्म हो और वो अपने घर जाए। The sport teacher Miss Farah saw her and asked, "What is the matter, Anam? Are you feeling sick?" उसकी स्पोर्ट टीचर मिस फरा उसके पास आई और उससे पूछा, अनम क्या मसला है? तुम मुझे बीमार लग रही हो। अनम nodded. अनम ने सर हिलाया। I am hot and my throat hurts. मैं बीमार हूँ, गर्म महसूस कर रही हूँ, मेरे गले में तकलीफ है। मिस फरा touched her forehead. अनम मुझे तो तुम बीमार लग रही हो। उन्होंने उसके माथे पे हाथ रख के देखा। You have high fever. तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। Anam's eyes filled with tears. अनम की जो आंखें थी वो आंसुओं से भर गई। Then why did you come to school? She asked. उन्होंने से पूछा कि तुम स्कूल क्यों आई? तुम तो इतनी बीमार हो, तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए था। I wanted to play थ्रो बॉल, replied अनम. अनम ने जवाब दिया,
क्योंकि मैंने स्कूल में थ्रोबॉल में हिस्सा लिया था इसलिए मुझे स्कूल आना पड़ा। Why don't you sit in my office? क्यों नहीं तुम मेरे ऑफिस में जाके आराम करो। The teacher said kindly. उसकी मिस ने उसे बहुत रहमदिली से कहा। Maybe you will be feel better. तुम खुद को अच्छा महसूस करोगी। Finally the bell rang and it was time to go home. आखिरकार छुट्टी हो गई और ये वक्त घर जाने का था। अनम took her bag and walked it home slowly. अनम ने अपना बैग लिया और वो घर जाने के लिए चल दी। अब अनम का पार्ट 2 पढ़ेंगे हम, ठीक है। The moment she entered the house, she dropped on the sofa and closed her eyes. ये वो वक्त था जब वो अपने घर में दाखिल हुई और वो सोफे पे जाके गिर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। अनम, what is the matter? She heard her mother voice. उसकी वालदा की उसे आवाज़ आई कि अनम क्या हुआ? Mother said, अनम से कह रही थी वालदा, turn her face toward it. अनम ने अपना चेहरा अपनी वालदा की तरफ किया। I am hot and my throat hurts. मुझे बुखार हो रहा है और मेरे गले में तकलीफ हो रही है। मदर कैरिड अनम टू हर रूम एंड लेट हर ऑन द बेड। वालदा जो है उसको अनम के कमरे में ले गई और उन्हें उसे बेड पे जाके लिटा दिया। शी वॉज वेरी वॉरिड, वो बहुत फिक्रमंद हुई। अनम फेस वॉज रेड, अनम का चेहरा बहुत लाल हो रहा था। आसिम ब्रिंग मी द थर्मोमीटर, आसिम मुझे थर्मामीटर ला के दो। अनम इज सिक, अनम बीमार है। Asim came into the room with the thermometer. He looked at his sister and said, "You have a swelling neck. You look funny." He laughed. आसिम थर्मामीटर के साथ कमरे में दाखिल हुआ और उसने अपनी बहन को देखा कि उसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है। उसने अपनी बहन से कहा कि तुम बिल्कुल फनी लग रही हो और वो मुस्कुराया मदर, ठीक है। Cried अनम, आसिम is teasing me. अम्मी 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 अनम ने चिल्लाई और आसिम मेरा मजाक उड़ा रहा है। You look like a gained red plum. Teasing her brother, उसके भाई ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम तो बिल्कुल लाल अंगूठे की तरह लग रही हो। Mother has made पेशावरी आइसक्रीम, अम्मी ने आज पेशावरी आइसक्रीम बनाई है। Now you will not to be able to eat it. अब तो तुम इस काबिल नहीं हो तुम इस आइसक्रीम को खाओ। I will have you your share too. He smiled naughtily. वो मज़ाहिया अंदाज में मुस्कुराया और उसने अपनी बहन से कहा कि तुम्हारी आइसक्रीम भी अब मैं ही खा लूँगा। आसिम stop teasing your sister. She is unwell. Scolded mother. आसिम की अम्मी ने आसिम को डांटते हुए कहा कि खामोश हो जाओ, तुम्हारी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। She has 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तुम्हें पता है इसको 102 बुखार है। प्लीज गेट मी सम आइस फ्रॉम द फ्रीजर, मुझे फ्रीजर से कुछ आइस ला के दो। शी सेड विपिंग द स्वेट फ्रॉम अनम फॉरहेड, वो अनम के माथे से पसीना साफ कर रही थी। मदर स्पंज अनम फॉरहेड विद द कोल्ड टावर, और उन्होंने एक ठंडी तौलिया से उसके स्पंज किया ताकि उसका बुखार कुछ कम हो जाए। नाउ आसिम वाज आल्सो गेटिंग वॉरिड, अब तो आसिम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अनम ही वांटेड टू हेल्प हिज मदर टू, अब वो अपनी वालिदा की मदद करना चाहता था। व्हाट कैन आई डू मदर, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। कैन आई बी एनी हेल्प, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। ही आस्क्ड, उसने पूछा। टेलीफोन डॉक्टर हमजा एंड गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर अनम, डॉक्टर हमजा को कॉल करो और अनम के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लो। आसिम वॉन्ट टू हिज पेरेंट रूम एंड केम बैक अ मिनट लेटर, आसिम अपने वालिदैन के कमरे में गया और कुछ मिनट के बाद वापस आया। डॉक्टर हमजा वॉन्ट्स अस टू ब्रिंग अनम टू हिज क्लिनिक इमीडिएटली, ही सेड, उसने कहा कि डॉक्टर हमजा फौरी तौर पर अनम को अपने क्लिनिक में बुलवा रहे हैं। मदर फिक्स हर स्कार्फ, मदर ने अपना स्कार्फ ठीक किया एंड हेल्प अनम टू वेयर हर स्लीपर, और उन्हें अनम को उसकी चप्पलें पहनने में मदद दी। शी देन कैरिड हर टू द कार, वो किसी तरीके से अनम को कार के दरवाजे तक ले गई। आसिम ओपन द डोर, आसिम ने कार का दरवाज़ा खोला और एंड हेल्प हिज सिस्टर इनसाइड, और अपनी बहन की बैठने में मदद की। अब हम अनालिसिस का पार्ट 3 पढ़ेंगे। द डॉक्टर एग्जामिन्ड अनम thoroughly. He was not surprised that she had cowed. डॉक्टर ने जब अच्छे से अनम की जांच पड़ताल की तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात नहीं है, अनम को एक मतलब बीमारी हो गई है। मम्स में अनम को एक मम्स की बीमारी हो गई। He said mumps is an infection, यानी मम्स जो एक किस्म का इन्फेक्शन है।
एक बीमारी का नाम है। डिजीज बाय मम्स वायरस, और ये किस्म के वायरस से ये बीमारी होती है। द वायरस इज ऑल ओवर द टाउन, ये वायरस पूरे टाउन में फैला हुआ है। ही प्रेस्क्राइब्ड सम मेडिसिन, उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी। एंड एडवाइस हर रेस्ट फॉर 2 वीक, और उसे 2 हफ्तों का आराम बताया। व्हेन आफ्टर कम होम फादर हर, कुछ देर बाद शाम को उसके वालिद जब घर आ गए, ही कम्फर्ट अनम एंड रीड स्टोरी टू हर एट बेड टाइम, तो जब उन्होंने अनम को उसके कमरे में आराम करता पाया तो उन्होंने उसे एक स्टोरी सुनाई। ये वक्त उसके सोने का वक्त था। आसिम अपोलोजाइज फॉर टीजिंग हर एंड बीइंग नेस्ली, ही वाज इवन विलिंग टू शेयर with her the pain अंकल उस्मान had given him। आसिम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा था। उसके पास जो अंकल उस्मान ने उसे कलर दिए थे तो उसने अपनी मर्जी से अपने वो कलर अपनी बहन से शेयर किए। Everyone prayed to Allah सुब्हाना ताला to make अनम well again। हर कोई अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि अनम जल्दी से ठीक हो जाए। A week later, एक हफ्ते बाद, अनम was feeling much better। अनम अपने आप को कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। Mother, may I go outside and sit in the garden? She asked। उसने अपनी वालदा से कहा कि क्या मैं गार्डन में जाके, पार्क में, अपने घर जो गार्डन है उसमें जाके बैठ सकती हूँ? यस, हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स तुम जरूर जा सकती हो। द फ्रेश एयर विल बी गुड फॉर यू, रिप्लाइड मदर। उसकी वालदा ने कहा, हाँ, तुम गार्डन में जाके बैठ सकती हो क्योंकि वहाँ की ताज़ा हवा तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। अनम सैट इन द गार्डन with her mother and complete the school lesson that she had missed। अनम अपनी वालदा के साथ जाके गार्डन में बैठ गई और अपना होमवर्क करने लगी जो उसने स्कूल में मिस किया था। Soon the bell rang, अचानक से घंटी बजी। This must be आसिम, ये जरूर आसिम होगा। Said अनम, ठीक है, pushing the table away। उसकी वालदा ने टेबल को खिसकाया। वेट, तुम इंतजार करो, I will open the door। I will open the door, said mother, getting up from her chair। वो अपनी कुर्सी से उठी और अनम को कहा कि तुम अभी इंतजार करो, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। Sure it was आसिम, ये आसिम ही था। He pushed past mother and drove on chair। What is the matter? asked mother। वो अंदर दाखिल हुआ और अपनी वालदा के पास रखी चेयर पे ही जाके गिर गया। उसकी वालदा ने पूछा, आसिम क्या हुआ तुम्हें? I am feeling sick, मैं खुद को बीमार महसूस कर रहा हूँ, said आसिम। आसिम ने कहा, I feel hot and my throat hurts। मुझे खुद को गर्म महसूस कर रहा हूँ और मेरे गले में तकलीफ हो रही। ओह अच्छा, said mother touching his forehead। उन्होंने उसका माथा छू के चेक किया। You have high fever, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आसिम sighed। He knew what was worried with him, wrong with him। तुम्हारे आसिम सोच रहे थे मेरे साथ ये क्या हो गया, क्या गलत हुआ है। He looked at his mother with red eyes। वो अपनी वालिदा को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। Mother, do I have mum? कहीं अम्मी मुझे भी तो मम्स नहीं हो गए। His sister laughed। उसकी बहन हंसी। Oh आसिम, mother has made ice cream। मदर ने आज भी आइसक्रीम बनाई है। Now it's my turn to have your share and you turn to be is bad। क्योंकि अब तुम तो खाओगे नहीं, बीमार हो, इसलिए तुम्हारी आइसक्रीम भी मैं ही खा लूंगी। Why did I make fun of you आसिम? आसिम ने कहा तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ओह अच्छा, I feel so bad, मुझे बहुत बुरा लगा, said आसिम slipping into the bed। और वो इस तरह वो अपने बाद में बिस्तर पे जाके सो गया। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अनामिस्टिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इससे घर में अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अल्लाह हाफिज़।